आज का वीडियो आप सबके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछना तय है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर लें, ताकि सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं बाकी भी सब्जेक्ट का जब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी तैयारी बहुत ही झकास हो सके। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। कहने का मतलब इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो सबसे आसानी पूर्वक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजाइल क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइथाइल ईथर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल विथ H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब इथेनॉल जो है वो H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन किसका करता है, डाइथाइल ईथर का। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है आगे, कहता है कि विच रिएजेंट्स इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। कहने का मतलब है कि एसीटोन और एसिटल्डिहाइड के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस को पता करने के लिए इन चारों में से किस रिएजेंट का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कहने का मतलब है जब एनिलीन यानी बेंजीन के साथ जब नाइट्रो ग्रुप लगा रहता है और वह KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर। कहता है कि जो प्रोटीन्स का को बनता है वो किससे बनता है इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड से, है ना। प्रोटीन जो बनता है, जो बिल्ड होता है वो किससे बनता है, तो अमीनो एसिड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। यानी कि मीथेन के प्रिपरेशन में हम लोग किसका रिएक्शन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कहने का मतलब कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं किसका, मीथेन का, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम हेलो एरिन्स। कहने का मतलब है कि हेलो एरिन से हम लोग अल्केन को प्राप्त करने के लिए जो है वो इन चारों में से किसका रिएक्शन कराते हैं, कौन सा रिएक्शन कराते हैं, तो ऊर्ज रिएक्शन। कहने का मतलब कि ऊर्ज रिएक्शन यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग ऊर्ज रिएक्शन से जो है वो अल्केन प्राप्त करते हैं। ऊर्ज रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन होता है, तो हेलो एरिन्स के साथ। कहने का मतलब है कि हेलो एरिन्स के साथ हम लोग ऊर्ज रिएक्शन करते हैं तब हमें प्रोडक्ट के रूप में जो है वो अल्केन्स मिलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू। कहने का मतलब है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वो लेस रिएक्टिव क्यों होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, उसका क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण हमारा क्लोरोबेंजीन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, यानी कि लेस रिएक्टिव होता है। आगे देख सकते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। कहता है इन चारों में से कौन सा जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टोज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का, वो किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इसलिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हेलिकल का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर टू गिव। कहता है जब एनिलीन होता है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमें क्या देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमें देता है ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12th नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स। हमें प्राइमरी अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिबियल फैथलामाइड साइंथेसिस।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है कि विच रीएजेंट्स इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कहने का मतलब इन चारों में से किस रिएजेंट का यूज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अंतर प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी। कहने का मतलब फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलिंग रिएजेंट से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में भी अंतर प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है कि एसीटोन इज अ कॉमन नेम फॉर। कहता है इन चारों में से एसीटोन किसका कॉमन नेम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-प्रोपेन, यानी कि 2-प्रोपेन का हम लोग कॉमन नेम एसीटोन भी कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है कि द फंक्शनल ग्रुप इज फिनॉल इज। कहता है कि फिनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोक्साइल अटैच टू बेंजीन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकेलाइट। यानी कि बेकेलाइट के मैन्युफैक्चर यानी बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी फिनॉल का यूज करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अल्केन्स। अल्केन के लिए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दे हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जो हमारे अल्केन्स होते हैं उनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, उसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है। कहने का मतलब अल्केन में हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि इसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या क्या यहाँ बोल रहा है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कहता है कि जो सेल्यूलोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे अंतिम क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द बेसिसिटी ऑफ एन अमीन इज अफेक्टेड बाय। जो बेसिसिटी होता है अमीन का वो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन तीनों के द्वारा जो बेसिसिटी होता है वो अमीन का अफेक्टेड होता है।